बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यार व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से वापडा यानी एंट्रीज डिपार्टमेंट वापडा में आपने रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है एएसए यानी असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट में आ सकते हैं बिल्कुल वही क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो से काफ़ी लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप अटेंडेंट की 100% मुकम्मल अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको बिल्कुल ना होने के बराबर मुकम्मल डेटा असिस्टेंट सब अटेंडेंट का, जिससे आप लोग इजीली आप अच्छे नंबर से अपना टेस्ट पास कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को मिल सकता है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what symbol did Ray Tomlinson introduce to the separate the username from the computer's name in a email address? यानी इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि यूज़र नेम और डोमेन नेम के बीच में कौन सा साइन कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है @ यानी यूज़र नेम में आप कोई गिनती का अल्फाज लिख सकते हो, इसमें अल्फ़ाबेटिकली अल्फाज लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। और डोमेन में अगर बात करें तो gmail.com ये डोमेन होता है, इसके बीच में कौन सा सिंबल यूज होता है @ यानी आपको कोई नाम है, कोई भी आप जिस नाम से भी आपने ईमेल बनाया है तो उस नाम @gmail.com। तो दूसरे नंबर आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि ईमेल के बानी कौन, यानी ईमेल को किसने इंट्रोड्यूस करवाया या इसके बानी कौन है। इसका जो राइट आंसर बनता है रे टॉमलिंसन। जो रे टॉमलिंसन है ये ईमेल के बानी है, इसने सबसे पहले ईमेल को इजाद किया था। तो तीसरे नंबर आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या है। तो ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू सेंड ईमेल, यानी ईमेल सेंड करने के लिए जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल का क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। STMP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मतलब है कि आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है ईमेल को सेंड करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ईमेल एंड ईमेल, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ईमेल का इन ऑप्शन में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है ब्राउज़। जो ब्राउज़ है ये मतलब एक ईमेल का कंपोनेंट नहीं है, ईमेल का हिस्सा या पार्ट नहीं है। लेकिन अगर बात करें ईमेल की पार्टों की तो इसमें जो सब्जेक्ट लाइन बिल्कुल लिखा जाता है, बॉडी यानी जो मैसेज हम टाइप करते हैं किसी को सेंड करने के लिए उसको बॉडी कहा जाता है। और डोमेन नेम, तो डोमेन नेम का आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ईमेल में, लेकिन जो ब्राउज़र है ये इसका कंपोनेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड नेम ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का पुराना नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है ऑर्फानेट। जो ऑर्फानेट है ये इंटरनेट का पुराना नाम है। तो जो न्यू नाम है वो है इंटरनेट, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज ऑफ्टन कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि विच प्रोटोकॉल इज ऑफ्टन कंसिडर्ड किया जाता है फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है TCP/IP आपने याद रखना है। ये मतलब है कि जो कंसिडर किया जाता है इंटरनेट का जो फाउंडेशन यानी इंटरनेट बनाने के वक्त कौन सा मतलब है कि प्रोटोकॉल यूज़ किया गया था सबसे पहले, तो TCP/IP ये आप याद रख लें। सबसे पहले कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया था इंटरनेट में, TCP/IP। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिवेल्प्ड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब को किसने मतलब है कि डेवलप किया, किसने बनाया। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है टॉम बिर्नर्स-ली ने सबसे पहले मतलब एक डेवलप किया था वर्ल्ड वाइड वेब को। तो आपने ये भी याद रखना है कि WWW की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसको किसने डेवलप किया या इसके को बानी कौन है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन बनता है टॉम बिर्नर्स-ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग इक्विपमेंट्स। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी जो एग्जाम्पल है, जो मिसाल है एनालॉग इक्विपमेंट्स की। तो एनालॉग के इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन बेटा वाइनल रिकॉर्ड प्लेयर। जो वाइनल रिकॉर्ड प्लेयर है ये एनालॉग की मतलब है कि इकसाम में शामिल है या इसका मतलब इक्विपमेंट्स है, ये आपने याद रखना है। लेकिन अगर बात करें स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ये क्या है, ये सारे डिजिटल की एग्जाम्पल है, ये आपने याद रखना है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो डिजिटल होता है उसमें 01 मतलब है कि यूज़ होता है, तो वो डिजिटल फॉर्म में होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो एनालॉग है इसकी मिसाल एक और भी ये है कि जो घड़ी होती है सुइयों वाली, जो इसमें सुइयाँ लगी होती हैं, वो मतलब है कि उसमें वो आगे से डाट बने होते हैं, 1 2 उसमें गिनती किसी में लिखी होती है किसी में नहीं लिखी होती, तो वो एनालॉग मतलब कहलाती है। और जो घड़ियाँ होती हैं जिसमें गिनती नज़र आ रही होती है वो डिजिटल घड़ियाँ होती हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका पता होना चाहिए एनालॉग और डिजिटल के डिफरेंस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट एयर डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि विच फैक्टर डज नॉट मतलब है कि जो नहीं करता इफेक्ट एयर डेंसिटी को। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन बनता है कलर। ये कलर मतलब इफेक्ट नहीं करता। अगर बात करें जो इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, एटीट्यूड, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एयर डेंसिटी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन इसका राइट है द मास ऑफ एयर पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज़ एयर डेंसिटी।
तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन बनता है व्हाट इज एयर डेंसिटी, द मास ऑफ एयर पर यूनिट वॉल्यूम, द मास ऑफ एयर पर यूनिट वॉल्यूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एयर एक्ट एज अ मीडियम फॉर साउंड वेव्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन बनता है थ्रू साउंड प्रोपेगेशन। हाउ डज एयर एक्ट एज मीडियम फॉर साउंड वेव्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन बनता है थ्रू साउंड प्रोपेगेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन बनता है इंडस्ट्रियल मिशंस। व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर बनता है इंडस्ट्री मिशन। तो इसका जो प्राइमरी काज है, प्राइमरी वजह है पोल्यूशन की, इंडस्ट्रियल मिशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज प्राइमरली क्रेडिट विद इन्वेंटिंग द मोबाइल फ़ोन। तो जो प्राइमरली मतलब है क्रेडिट दिया जाता है इन्वेंटिंग फ़ोन का यानी मोबाइल बनाने का जो क्रेडिट दिया जाता है किसको। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है मार्टिन कॉपर। मार्टिन कॉपर को मोबाइल फ़ोन मतलब है कि प्राइमरली मतलब क्रेडिट दिया जाता है इन्वेंशन करने के लिए मार्टिन कॉपर को मोबाइल फ़ोन। हाउ इज प्राइमरली क्रेडिट विद इन्वेंटिंग द मोबाइल फ़ोन, मार्टिन कॉपर। सी ऑप्शन राइट है मार्टिन कॉपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा जो नॉट कॉमन यानी आमतौर पर जो इस्तेमाल नहीं होता मोबाइल फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है लिनक्स ओएस। ये जो लिनक्स ओएस है ये मोबाइल का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता, ये मतलब है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था। यो यानी पहली मतलब जनरेशन की बात करें, पहली दूसरी, इसमें मतलब है कि लिनक्स ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता रहा। तो ये मोबाइल में ये इस्तेमाल आमतौर पर किसी हो सकता है कोई 1% यूज़ होता हो, मेरे हिसाब से वो भी शायद ना हो, तो ये मोबाइल में यूज़ नहीं होते। आपने याद रखना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं कॉमनली वो एंड्राइड, सबसे ज़्यादा एंड्राइड, उसके अलावा iOS और थर्ड नंबर पर विंडोज़ मोबाइल। तो ये आपने याद रखना है सबसे ज़्यादा एंड्राइड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है मोबाइलों में, तो एंड्राइड। नेक्स्ट अगर बात करें iOS, ये भी मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ मोबाइल, लेकिन लिनक्स जो है ये कंप्यूटर में का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन बनता है ट्रांसफार्मर। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन बनता है ट्रांसफार्मर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन बनता है वीएस कम छोटा है वीपी से। तो आपने ये याद रखना है, इसका सी ऑप्शन है कि एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन बनता है वीएस। ये आपने जो बीच में साइन है इसका ये आपने लाजमी याद रखना है, तो इसको आपने चाहे इसको आप रट्टा लगा लो, लेकिन ये क्वेश्चन आपने लाजमी याद रखना है कि एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज टू द इंक्रीज या डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वीएस आगे वीपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कैन हेल्प मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन बनता है प्लांटिंग मोर ट्रीज। विच आर द फॉलोइंग कैन हेल्प मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन बनता है प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो मिटिगेट का मतलब होता है कमी करना, मतलब है कि विच आर द फॉलोइंग कैन हेल्प ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर बनता है प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो आपने ये क्वेश्चन इस तरह इसको चाहे रट्टा लगा लो, लेकिन ये आपने एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन मोलर मास इज। तो ओजोन मोलर मास, इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन बनता है 48 g/मोल। ये आपने याद रखना है 48 ग्राम/मोल। ओजोन मोलर मास इज, तो ओजोन का जो मोलर मास कितना है 48 g/मोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओजोन ऑन ह्यूमन हेल्थ एट ग्राउंड लेवल। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका राइट है इट काजेज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड एग्रेवेट्स लंग डिसीज। तो इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओजोन ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड ग्राउंड लेवल। तो जो ओजोन का इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ एंड ग्राउंड लेवल, तो उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका राइट है इट काजेज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड एग्रेवेट्स लंग डिसीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वाटर इन पावर स्टेशन डैश इज जनरेटेड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन बनता है इलेक्ट्रिसिटी। फ्रॉम वाटर इन द पावर स्टेशन, फ्रॉम वाटर इन द पावर स्टेशन डैश इज जनरेटेड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन बनता है इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड डिवाइस यूज्ड फॉर द डिक्टेशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ ए करंट इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन बनता है गैल्वेनोमीटर। एंड डिवाइस यूज्ड फॉर द डिक्टेशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ ए करंट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड विद एन अवोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज, यानी करंट ओनली, वोल्टेज ओनली या रेजिस्टेंस ओनली। विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड विद एन अवोमीटर, करंट ओनली, वोल्टेज ओनली और रेजिस्टेंस ओनली। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन इसका राइट है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। ये आपने एग्जैक्ट याद रखना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है अमीटर। बी ऑप्शन राइट है अमीटर। विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस मेजर्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बी ऑप्शन राइट बनता है अमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ करंट डू बैटरीज प्रोड्यूस्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। विच टाइप व्हाट टाइप ऑफ करंट डू बैटरीज प्रोड्यूस डीसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज डैश क्वांटिटी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है स्केलर, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉमन सोर्स ऑफ एसी। विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉमन सोर्स ऑफ एसी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है पावर ग्रिड। विच आर द फॉलोइंग इज द कॉमन सोर्स ऑफ एसी पावर ग्रिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन डीसी करंट इज डैश विद टाइम। तो इसका जो राइट आंसर बनता है कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन डीसी करंट इज डैश विद टाइम कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।